Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लैट भी बोलते हैं, फ्लैट, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या बोलते हैं? TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में मीन्स जो फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी है इसको हम क्यों पढ़ते हैं, एंड इसका क्या एक और नेम है TOC। इसका फुल फॉर्म होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्यों बनाया गया है, और कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को मीन्स अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बाकी सब सब्जेक्ट से बाकी सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। इसमें किसी और सब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आई होप कि आप इससे पहले लाइक डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग ये सब पढ़े होंगे। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं, लेकिन इसमें ये जो सब्जेक्ट है इसमें कोई दूसरे सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों हैं? क्या होता है, जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग होगा, आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, या फिर कोई जावा, कोई पाइथन, कोई भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके साथ साथ आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एंड एल्गोरिदम्स पढ़ा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन को मीन्स हमें डिफाइन करना है, किसी प्रॉब्लम उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस चीज़ों को हम डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में कि अब डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सपोज कोई आपके पास प्रोग्रामिंग होता है, कोई आपके पास प्रॉब्लम है। सपोज अगर हमारे पास होता है कि हमें टू नंबर्स को ऐड करना है, तो अब A+B सिंपल इसका जो मैथमेटिक्स इक्वेशन होगा वो क्या होगा, A+B। लेकिन जब हम इस चीज़ को प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है, कुछ इसके प्रोसेस होते हैं, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ये सब कुछ इसके प्रोसेस होते हैं। तो वो होता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रॉब्लम्स को। लेकिन फ्लैट में क्या होता है, हम किसी भी प्रॉब्लम्स को एक लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पे फॉर्मल जो लैंग्वेज है, यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, A+B है, तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ इसके लैंग्वेज लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्लैट। अब इस सब्जेक्ट को क्या होता है, अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग सबसे बेसिक है तो मैं इसीलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं, फिर प्रोग्राम को जब रन करते हैं, जैसे कि आपने A+B का कोई प्रोग्राम लिखा सपोज सी में, वो कोई प्रोग्राम लिखा, अब प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने सुना होगा कि इसको कंपाइल करना पड़ता है इस प्रोग्राम को, फिर जाके इसका आउटपुट आता है। तो कंपाइल में क्या होता है, कभी कभी कुछ एरर आता है। सपोज आपने कहीं पे सेमीकोलन मिस कर दिया, उसका एरर आ गया, कहीं पे आपने ब्रैकेट मिस कर दिया, ऐसा कुछ एरर आता है उसमें। तो ये एरर कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एरर है? तो वो जो कंपाइल, जो उसके पीछे जो एक कंपाइलर होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम फ्लैट या फिर TOC मीन्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को स्टडी करते हैं। क्योंकि आप अब जैसे कि अब इससे बाद आप पढ़ोगे कंपाइलर डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है, तो कंपाइलर डिज़ाइन में जो ये फ्लैट है इसका टोटली यूज़ होगा, क्योंकि हम फ्लैट के हेल्प से ही किसी कंपाइलर को डिज़ाइन करते हैं, एंड देन फिर वो जो कंपाइलर होता है वो किसी भी मीन्स किसी चीज़ के रिगार्डिंग जब कंपाइलर को डेवलप करते हैं तो वो किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड करता है। तो इसलिए हम फ्लैट को पढ़ते हैं। और फ्लैट में क्या होता है, सपोज अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, सपोज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, मीन्स वो होता है हमारे पास सॉल्वेबल। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम्स भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम, एक होता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मीन्स अनसॉल्वेबल। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एक होता है, आपने प्रॉब्लम सुना होगा टावर ऑफ हैनोई का। तो टावर ऑफ हैनोई एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है, अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी इसका रियल टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे कम इसका मीन्स इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हाई है। तो उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी लाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो इस पे रिसर्च चल रहे हैं कि उनके कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम किया जा सके। तो इन चीज़ों को बिल्ड करने के लिए ही हम TOC पढ़ते हैं। कि अब कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गोरिदम्स में कि किसी प्रॉब्लम होता है जिसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो पॉलिनोमियल टाइम होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल टाइम।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नॉन पॉलिनोमियल टाइम होता है। क्या होता है? नॉन पॉलिनोमियल टाइम। तो इन इक्वेशन के लिए, अब इन प्रॉब्लम्स के लिए अगर सॉल्यूशन को हमें डेवलप करना है तो हम डायरेक्ट तो कंपाइलर की हेल्प से या फिर डायरेक्ट हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मल, ये जो फ्लैट है, ये टीओसी सब्जेक्ट है, वो पढ़ते हैं। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज कोई प्रॉब्लम है, उसका अगर हमारे पास क्या है, जो अगर हम उसको उसके रिगार्डिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसका सपोज हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो वो टेंस टू इन्फिनिटी चला जा रहा है, हम उसको कहीं पे एक बाउंड नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम का कोई एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन टीओसी में लिखेंगे, तो टीओसी में क्या होता है, अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम इस इन्फिनिटी को हम किसी एक मीन्स फाइनाइट स्टेप में हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। देन उसकी हेल्प से हम उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एक फ्लैट एक सब्जेक्ट का यूजेस। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको इस सब्जेक्ट को स्टार्ट होने से पहले आपको पढ़ना है, मीन्स आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपको फ्लैट जो सब्जेक्ट है उसमें थ्रू आउट होगा, पूरे सब्जेक्ट के एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो होता है अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश ग्रामर होता है, उसमें अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। तो इसी तरह जो फ्लैट एक सब्जेक्ट है इसमें भी कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स कि वो हमें काउंटेबल है, वो इनफाइनाइट नहीं है। नॉन एम्प्टी मीन्स वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ सिम्बल्स। एंड हम एक और चीज होता है, अल्फाबेट को हम डिनोट करते हैं ये साइन से। ये होता है एक मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो ये होता है समीशन का साइन। तो इसी से हम अल्फाबेट को डिनोट करते हैं, मीन्स ये अल्फाबेट को डिनोट करने का साइन है। अब आप हर जगह तो अल्फाबेट अल्फाबेट नहीं लिखोगे, तो जहाँ पे अल्फाबेट आएगा वहाँ पर डिनोट करने के लिए हम इस समीशन साइन को यूज करते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब सपोज एक अल्फाबेट हो गया, ये किसके इक्वल है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज ए कॉमा बी के इक्वल है। तो ए कॉमा बी यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो अल्फाबेट का एक कंडीशन तो हो गया कि फाइनाइट है। अब ये सेट है, सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। सेट ऑफ सिंबल्स, तो यहाँ पे सिंबल्स क्या होता है, ये जो यहाँ पे ए है इसको हम सिंबल बोलेंगे। ए नहीं, यहाँ पे ए और बी जो दोनों हो गया, इस दोनों को क्या बोलते हैं हम, इस दोनों को हम बोलते हैं सिंबल। एंड ये क्या हो गया, अल्फाबेट, इस साइन डिनोट करता है अल्फाबेट को। अल्फाबेट है जो एक सेट, ये एक सेट है, क्या कंटेन कर रहा है, सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी, मीन्स इसके इनसाइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, ये एम्प्टी नहीं होगा। अब यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे हम 0,1 भी ले सकते हैं, कोई भी सेट ऑफ एम्प्टी होता है, 0,1 भी सकता है। यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे सी और डी भी हो सकता है। मीन्स कोई भी सेट ऑफ सिंबल्स जो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, मीन्स जिसको हम काउंट कर सके, जो हो गया। अब इसको डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट इज इक्वल टू सेट सी कॉमा डी। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है हमारे पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंबल्स ओवर द गिवन अल्फाबेट। अब हमने ऊपर एग्जांपल क्या लिया गिवन अल्फाबेट में, अल्फाबेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी। हमने क्या लिया, अल्फाबेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हमने इसका एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज एनी सीक्वेंस। अब आपने लाइक 11th-12th में आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस और सीरीज एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो उसमें सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी है तो इसका सीक्वेंस हो सकता है ए बी, देन यहाँ पे इससे जनरेट हो सकता है ए बी, देन इससे हो सकता है बी ए, देन इससे हो सकता है डबल ए, देन इससे हो सकता है डबल बी। तो ये क्या हो गया, कुछ सीक्वेंस हो गया इन अल्फाबेट की हेल्प से, ये हमारे पास अल्फाबेट हो गया। तो इन अल्फाबेट की हेल्प से यहाँ पे क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंबल्स ओवर गिवन अल्फाबेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग हमारे पास। तो इसमें से क्या हो गया, अब ए हो गया, ए इज अ स्ट्रिंग ऑफ दिस अल्फाबेट। इस ए को हम इस अल्फाबेट का स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इस बी को हम इस अल्फाबेट का स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इस ए बी को हम इस अल्फाबेट का स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक और चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन कहीं आपने पढ़ा होगा, तो आपके पास दो हैं ए एंड बी हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कुछ कंडीशन है एंड इसके हेल्प से मीन्स इस दोनों अल्फाबेट की, इस दोनों जो ये सिंबल है
इसकी हेल्प से टोटल कितने कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन मीन्स कि ए बी बी ए ऐसा कुछ करके। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है, तो ए एंड बी की हेल्प से बहुत सारे कितने भी सिंबल्स कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तो ये है कि ये तो इन्फिनिटी तक टेंड कर जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा फ्लैट, तो फ्लैट है FLAT, इसमें FL का मतलब क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें कुछ कंडीशन होता है। मीन्स अब अल्फ़ाबेट तो गिवन होगा ए बी, लेकिन इस अल्फ़ाबेट की हेल्प से कितने स्ट्रिंग जनरेट होंगे, इस पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाता है। वो कैसे अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है, वो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जब हम इसमें फर्दर इसके आगे और वीडियोस अपलोड होंगे, उसमें हम इसके आगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हो गया, ए बी बी ए। तो ये जो सिंगल सिंगल मीन्स ए बी ये तो हो गया हमारे पास क्या, स्ट्रिंग हो गया। लेकिन इन सभी को मिलाकर, अब सपोज आपको अभी एक लैंग्वेज का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मे भी आपको भी समझ में ना आए, लेकिन आप फर्दर आगे जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको गिवन हो जाएगा कि ये अल्फ़ाबेट हमारे पास गिवन है, अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जनरेट, हमें क्या करना है, जनरेट करना है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ बी। मीन्स हमें ऐसे स्ट्रिंग जनरेट करने हैं जो सिर्फ किससे एंड होगा, बी से एंड होगा। तो बी से एंड होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल, अब जैसे कि ये हमने लिया ए बी, तो बी से एंड होना चाहिए, मीन्स लास्ट में स्ट्रिंग के बी आएगा। तो ये जो सबसे पहला ए तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें एंड में सिर्फ ए है। तो सबसे पहला स्ट्रिंग क्या जनरेट होगा, बी होगा। फिर इससे एक और स्ट्रिंग जनरेट होगा, ए बी होगा। फिर इससे स्ट्रिंग जनरेट होगा, बी होगा। मीन्स ये हो गया कि वन लेंथ का स्ट्रिंग। ये क्या हो गया, लेंथ। इसमें कितने स्ट्रिंग है, वन स्ट्रिंग है। कितने स्ट्रिंग है, वन स्ट्रिंग है। तो ये हो गया इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया, वन। इसमें टोटल कितने स्ट्रिंग है, ए एंड बी, इसका लेंथ हो गया टू। इसमें कितने हैं, बी एंड बी, इसमें भी हो गया टू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन लेंथ के इसमें से टोटल कितने स्ट्रिंग जनरेट होंगे, सिर्फ एक ही होगा, बी। जनरेट तो ए भी होगा, लेकिन ए इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें क्या कंडीशन बोल दिया, एंडिंग विथ बी। सिमिलरली यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली ए बी हो गया, यहाँ से बी भी हो जाएगा। तो वन लेंथ का टोटल एक ही स्ट्रिंग होगा, टू लेंथ का टोटल टू स्ट्रिंग होगा। अब थ्री लेंथ का जनरेट करना है, तो थ्री लेंथ में सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास बी, देन सिमिलरली ए बी, देन सिमिलरली बी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐसे करते करते एंडिंग विथ बी बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे। तो अगर हम इस ये जो लैंग्वेज होगा, ये जो लैंग्वेज हमने लिखा है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग क्या है, एंडिंग विथ बी। तो इसके लिए आप इमेजिन करें कि हम अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अगर इस समय इस चीज़ को हम अगर हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हमें रिप्रेजेंट करना हो, सपोज इसका कोई कोड लिखना हो हमें, तो कैसे लिखेंगे हम इसका। तो कोई भी कोड आएगा तो एंडिंग विथ बी, तो मीन्स बहुत सारे इसके सीक्वेंस बन जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए फ्लैट में हम क्या करते हैं, अब ये प्रॉब्लम हो गया, इसको प्रोग्रामिंग में तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन जो हम TOC है, ये फ्लैट है, इसमें हम इसको बहुत ही ईजिली इसके जो सॉल्यूशन होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये कैसे होगा ये आगे डिस्कस करेंगे हम, इसीलिए हम फ्लैट को पढ़ते हैं। तभी हम फ्लैट की हेल्प से ही किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कंपाइलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो कुछ टर्म्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, लाइक अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, देन लैंग्वेज क्या होता है। अब जो नेक्स्ट इसका वीडियो होगा उसमें हम इसके कुछ आगे स्टार्ट करेंगे, लाइक ऑटोमेटा क्या होता है। देन इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये मतलब डिस्कस करूँगा कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसे जनरेट करते हैं, फिर इसमें स्ट्रिंग क्या होता है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग को हम W से भी डिनोट करते हैं। इससे स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं W से, स्ट्रिंग को हम W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आगे फर्दर वीडियोस में इसके एग्जांपल मेन है, इसका एग्जांपल आप इस सब्जेक्ट के जितने भी एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये सब्जेक्ट क्लियर होगा और उतना ही ढंग से क्लियर होगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए
तो इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो बच्चे हैं जिनको ये सब्जेक्ट टफ लगता हो वो इस वीडियो को अगर देखें, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उन्हें भी बताएं कि ये वीडियो को मैंने बहुत ही ईजी वे में डिस्कस किया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।